नमस्कार दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं चलिए जुड़ जाइए सभी। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम का कंप्लीट क्वेश्चन 151 तक पूरा किया है, ठीक है। 151 क्वेश्चन नंबर 151 151 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें 151 तक का क्लास वो जाके देख ले, पार्ट बाय पार्ट है। मतलब अभी तक हम लोगों ने 13 क्लास कंप्लीट किया, ठीक है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखें जाके देख लें, वो सभी क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा 2 और क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है नंबर सिस्टम में 2022 में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में 2022 में, वो टोटल 168 क्वेश्चन आया था, ठीक है। सभी शिफ्ट मिला के, सभी पूरा 2022 में जो भी मतलब ग्रुप डी में जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है वो सभी शिफ्ट मिला के टोटल 168 है। वो सभी हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास तक में कंप्लीट हो जाएगा। आज तो 60 हो ही जाएगा, कल 8 कर लेंगे या फिर नेक्स्ट इवनिंग तक में 8 कर लेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है? 6 अंकों की 6 क्या बोला? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। किस किस से विभाज्य है? 6 अंकों का संख्या होना चाहिए और छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। क्या? छोटी से छोटी संख्या जो 8 से भी विभाज्य हो। क्या हो? जो जिसमें 8 से भी पूरा पूरी भाग लगे, 10 से भी पूरा पूरी भाग लगे, 12 से भी पूरा पूरी भाग लगे और 16 से भी भाग लगे। इससे हमें चेक करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका, लेकिन बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे। लेकिन ऑप्शन में भी हम लोग सबसे पहले छोटा नंबर को ही चेक करेंगे। जैसे इस सभी में क्या कौन सा छोटा नंबर हमारा है, तो आप लोग बोलिए 10, ये छोटा नंबर है 20 वाला, तो इसी को चेक करेंगे। तो क्या चेक करेंगे? इसमें कितना कितना से भाग लगना चाहिए? 8 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। 10 से भी लगना चाहिए और 12 से अगर लग रहा है इसका मतलब है कि 3 से भी लग रहा होगा, 4 से तो चेक कर ही लिए यहाँ पे, और इसमें 16 से भी भाग लगना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, सबके लास्ट में दो एगो नंबर है ना, तो हम कर लेते हैं 4 का नियम लगा लेते हैं। 4 का नियम क्या है? जिस भी संख्या में 4 से भाग, अच्छा 8 से ही चेक कर लेते हैं। 4 का तो सब, अच्छा 4 का ही समझा देते हैं। अगर किसी संख्या में 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या के अंतिम 2 अंक में भी 4 से भाग लगेगा। तो देखिए अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, यहाँ भी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, और यहाँ भी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, यहाँ भी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है। मतलब अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, तो सभी आंसर हो सकता है। अब हमें चेक कर लेते हैं 3 से भाग किस किस में लग रहा है। 3 से तो 2 1 3, हाँ इसमें भी लग रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 6 1 7, इसमें नहीं लग रहा, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। 4 1 5, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 1 9, ये भी आंसर हो सकता है। अब हमें चेक करना है 8 का। 8 का क्या नियम है? अंतिम का 3 अंक, क्या चेक करेंगे? अंतिम के 3 अंक में यदि 8 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में 8 से भाग लगेगा। अंतिम का 3 अंक, इसमें देखो तो भाग लग रहा है, बिल्कुल 8 दहें 80, इसमें भाग लग रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे अगर इसमें चेक करते हैं तो अंतिम का 3 अंक पकड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 में हमारा 8 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब है कि इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से चेक करके ऑप्शन के थ्रू हम क्वेश्चन को बना सकते थे। आंसर ऐसे शुरू में ही आ गया था, क्योंकि हम जैसे ही देखिए 8, हम लोग क्या देखिए 8 देखे और यहाँ पे 3 का मल्टीपल देखें, तो 8 तो इसमें भी नहीं लग रहा है, 8 से इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लेकिन ये 4 1 5 हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन तो सेकेंडों में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो सभी चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। होमवर्क में भी क्वेश्चन मिला था क्या? वो तो मिला ही नहीं है। जैसे टेलीग्राम पे आप लोग को वीडियो मतलब होमवर्क दिए थे, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ तो दिए ही होंगे, वहाँ से आप लोग को हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है जिसपे कि अभी तक 19 विद्यार्थी जुड़ चुका है। तो ये आप लोग को हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए थे, यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ यहाँ पे जा चुका था। तो कल का होमवर्क क्वेश्चन कुछ मिला था, नहीं होमवर्क नहीं मिला था, शायद भूल गए थे देना लगता। अच्छा होमवर्क जो मिला हुआ है, होमवर्क मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट किए? क्या था क्वेश्चन? अभी यहाँ बोर्ड पे लाना, तो क्वेश्चन था बड़ी से बड़ी संख्या इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है समान बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल समान बचना चाहिए। तो आप लोग को हम बताए थे सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे। क्या डिफरेंस? इसका डिफरेंस लेके उसका महत्तम निकाल देंगे, उसी तरीक़ा से निकलेगा। कितना है? 8954 है पहला संख्या,
दूसरा जो है वो 9806 है और तीसरा जो नंबर है 11297 है। कितना है? 11297 है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या बोले, सभी का अंतर लेना है। क्या लेना है? सभी का अंतर लेके चेक करना है इसका HCF है। तो अंतर इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? एक 8 6 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 2 और इधर 5 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5 और इधर हो गया इधर बच गया हमारा 97 97 8, ये 8 हो जाएगा 852। अब इस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। किस दोनों का डिफरेंस कितना है? 11297 है। तो इसको घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 होगा यहाँ पे। तो 1941 क्या होगा? अबे यार सॉरी, क्या क्या आया था? एक मिनट ये तो बोर्ड पे बता देते हैं। तो हमको ध्यान नहीं रहा कि होमवर्क भी आप लोग कमेंट भी नहीं किए हैं। कितना था? 89549806 और तीसरा नंबर है 11297। इस दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाले थे 1491 और इस दोनों का डिफरेंस कितना आया था? तो 8954 था। जैसे ही घटाए थे 6 में से 4 गया तो 2 हो गया था। ठीक है, 2 इधर आ गया था 5 इधर हो गया था 8, 852 1491। अब इस दोनों का क्या करना है? HCF लेना है। अब देखो HCF निकाल के हम लोग टाइम बर्बाद यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखेंगे किस किस से भाग, इस दोनों में कुछ 3 या 2 कुछ कॉमन है क्या, वैसा कुछ उसको देख लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। जैसे इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, मतलब 2 कॉमन नहीं है। 3 चेक कर लेते हैं। 5 4 9 9 नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं है वैसा कुछ। ठीक है, 5 तो अच्छा और कुछ कॉमन नहीं है। 3 इसमें नहीं तो आगे भी कॉमन होगा भी तो नहीं लेंगे। अच्छा हम इसको चेक नहीं करना था ना, हम लोग को इसको चेक करना है। तो 8 5 13 2 15 है, मतलब 3 इसमें भी आ रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इस दोनों का HCF। क्या चाहिए? इस दोनों का HCF, वही हम लोगों का आंसर होगा। तो 9 1 10 4 14 15, मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल दोनों में आ रहा है। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगेगा क्योंकि आंसर क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो 3 2 5 ये नहीं है। 3 1 4 2 6 ये आंसर हो सकता है। और 3 5 2 7 1 8 ये भी नहीं होगा। 2 2 4 2 6 ये आंसर हो सकता है। लेकिन अब इस दोनों में भी कौन सा होगा? टाइम को सेव करना हमें, बेसिक से तो बनाना नहीं है। अब ये आंसर होगा ऑप्शन डी होगा कि ऑप्शन ए, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहला बात है, ऑप्शन जो डी है इसमें 2 से भी भाग लग रहा है। और हम जैसे ही ये तीनों को देख रहे हैं 2 से भाग ना, इसमें तो लग रहा है लेकिन जो हमारा इसमें 2 से भाग नहीं लग रहा है क्योंकि इसके लास्ट में इकाई अंक पे 1 है। तो 2 का तो मल्टीपल कभी आ ही नहीं सकता है आंसर। तो 2 का मल्टीपल ये दिया है जबकि ये कभी हो ही नहीं सकता है। 2 का मल्टीपल ये नहीं है 213, तो 213 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये नहीं करने लगना है कि इसका HCF निकाल के टाइम को बर्बाद करना है, नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। तो होमवर्क का भी क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। इसको भी हम स्क्रीनशॉट में लगा, मतलब ये PDF में लगा देंगे, स्क्रीनशॉट करके लगा देंगे इस PDF को। ठीक है, और चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा था होमवर्क का आप लोग को करवा दी सोल्यूशन। जो विद्यार्थी नहीं देखे जाके देख लें। अगला क्वेश्चन हमारा है 153। इतना का पूछ रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। कितना है? √1 2 3 4 3 2 1। अच्छा ये तो दे दिया है, नहीं तो आप लोग को तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ तक लिखा है? 1 2 3 3 तक लिखा है ना, इसका मतलब 3 गो 1 होगा। कितना? 3 गो 1 कि 4 गो 1? तो 4 तक शुरू गया है तो 4 गो 1 होगा। इसी का स्क्वायर होता है और इसका अंडर रूट दिया हुआ है तो इससे ये कट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1। तो आंसर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आप लोगों को हम कैसे ये देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो वो आप लोग को हम सिखाते हैं। क्लास 8 का ये कहानी है। जैसे 1 का स्क्वायर रहेगा तो सिंपल 1 लिख देना है। लेकिन अगर 11 का स्क्वायर कोई बोले निकाले तो तब क्या करना है कि कितना 1 है उतना तक जाइए। जैसे 2 को 1 है तो 2 तक जाना है और फिर वापस यहाँ से आना है रिटर्न। तो 2 के बाद क्या आता है? वापस 1 आता है। तो 1 देखिए यही होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 3 को 1 का स्क्वायर को बोला निकालना है तो कितना 1 है? इसमें 3 1 है तो 3 तक जाना है। 1 2 और 3 और फिर यहाँ से रिटर्न आएंगे तो 3 के बाद क्या होता है? 2 होता है, 1 होता है, तो आ गए।
जैसे 1 4 टाइम्स 1 है, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या करना है, 4 टाइम्स से तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4। अब फिर 4 के बाद 3 से शुरू करना है, 3 2 1। तो ये हमारा इसका स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है। क्लास 8 में अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है वो अभी हमसे पढ़ के सीख जाए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हम लोग देखें कि हम लोग सोचे कि यूनिट डिजिट पे सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन जैसे ही देखें कि 1 2 3 4 और फिर 3 2 1, मतलब ये वाला नियम लगा है, ये वाला नियम तो हम क्लास 8 में ही बच्चा को पढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट मतलब इसका रूट दिया हुआ है, तो रूट और स्क्वायर खत्म, 4 को 1, इसका बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आप लोग को हम निकालने भी समझा, ऐसा नहीं कि आंसर टिक करके आगे चले गए। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की तरफ। क्या है 54 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या में छोटी संख्या, इस क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से बना सकते हैं रेशियो मेथड से। कैसे, देखिए बोला है एक संख्या का 5 गुना, मतलब एक संख्या अगर x है तो x का 5 गुना जो है बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 4 गुने के। तो दूसरी संख्या का 4 गुना, तो दूसरी संख्या बाई है, इसके 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं। तो x बटा बाई का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। तो x अनुपात बाई कितना आ गया, 4/5 आ गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसका मान जो होता है एक्चुअल में 27 होता है। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और हाँ बिना बनाए भी, अब देखिए इतना कर लिए, बिना बनाए भी बिना ये लिखे भी सॉल्व कर सकते थे। क्यों, कि पूछा है छोटी संख्या दोनों में से, तो छोटी संख्या तो 4 अनुपात में है, देख सकते हैं 4 अनुपात में है, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये 4 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन कोई 2 ऑप्शन दे देता, मानिए ये भी दे दिया 4 का मल्टीपल, उस कंडीशन में क्या करते, तब देखो सॉल्व करना होता है कैसे, रेशियो मेथड से। 5 4 कितना हो गया, 9, 5 4 9, 9 अनुपात का मान 27, हम लोग का तो 9 आया लेकिन एक्चुअल में 27 दिया था। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 3। इसका मतलब है एक अनुपात का मान 3, तो x का तो मान 4 अनुपात में है, तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 4 3 12। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल 12 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, उम्मीद। और रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ भी आप लोगों को हम अच्छे से रेशियो निकालना सिखाएंगे, रेशियो को इक्वल करना, जिसके कारण कि आप लोगों को ये भी ना लिखना पड़े, रेशियो चैप्टर में बता देंगे। जैसे 5 गुना 4 गुना बोला था तो 20 हम मान लेते, तो बोला है 20 मान लेते संख्या को, तो बोला है कि क्वेश्चन में दूसरी संख्या पहली संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लेते हैं, इस प्रकार से बनाते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, दोनों संख्या 20 20 मान लेते, जैसे ये भी 20 ये भी 20। तो बोला है जैसे बोलता 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना, तो 5 गुना 20 पुराना है, तो 5 गुना किसका 5 गुना करेंगे, तो 4 का, तो एगो 4 संख्या हो गया। बोला है दूसरी संख्या के 4 गुने, तो 4 गुना से 20 पूरना चाहिए, तो कितना देंगे, 5 देंगे, तो दोनों बराबर होगा। बराबर तो है ही, 20 हम मान चुके थे, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ये सभी चीज़ आगे के चैप्टर में समझाएंगे, अगर आप लोग मौजूद रहिएगा तो। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 155। क्या है, 155। एक व्यक्ति अपने बगीचे में कितना 21,025, कितना 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला है क्या, जितना पंक्ति में पेड़ है उतना ही पंक्ति भी है। तो ऐसा क्वेश्चन का डायरेक्ट बच्चा क्या करता है, वर्गमूल निकालता है। ऐसा क्यों करता है वो आप लोगों को हम समझाते हैं। बोला जितना x को अगर पंक्ति है तो एक पंक्ति में x को पेड़ भी है, तो कुल पेड़ कितना हो जाएगा, x गुना x। ठीक है, क्योंकि मानिए एक पंक्ति में 3 गो पेड़ है, 3 गो पंक्ति भी है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 9। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसी प्रकार से x को पंक्ति, एक पंक्ति में x गो पेड़, तो कुल पेड़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें कुल पेड़ दिया है 21,025। हमें क्वेश्चन में बोला है पेड़ों की संख्या, क्या हो जाएगा, √21,025। अब आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में जब बनाना है तो ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट रूट करना है। लास्ट में 5 है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 5 ही होगा, तो ये तो बिल्कुल कट हो गया। ठीक है, अब बच्चा को इसका भी पता होता है, नहीं पता तो अभी हम समझाते हैं कि लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 25, यहाँ कितना है 12, 12 से एक अधिक कितना होता है 13, तो 13 या 12 जब गुना करते हैं तो 156 होता है, तो ये भी गलत हो गया। कितना है, ये 15,000 होता है। अच्छा, अब हम आंसर को थोड़ा नज़दीक जाके टिक कर सकते हैं, कैसे, तो या 5 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक पे 5 है, जैसे इस 25 का ही स्क्वायर को पूछेगा तो करेंगे क्या,
25 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो 5 लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। ठीक है, ये 2 है तो 2 से एक अधिक कितना आता है 3, इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, ये हमारा आ जाएगा 625। उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके लास्ट में क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। अब शुरू में कितना है 13 है, तो हम क्या इससे इसको एक अधिक से गुना करेंगे, तो 13 को 14 से गुना कर देंगे, तो 14 तिया कितना हो जाएगा 14 तिया 42 के 2 बाकी 4, 14 4 कितना हो जाएगा 18, तो 182 25 नहीं, ये भी नहीं है, यह है 21, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जब 2-3 ऑप्शन गलत तो चौथा बिना चेक किए भी हम लोग सही कर देंगे। ऐसे आप लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। इसका स्क्वायर जो आएगा वो 21,025 ही आएगा, लेकिन करने का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम लोग का टाइम जाएगा, और टाइम बचाने के लिए ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। चलिए कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 156 है, क्या है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक संख्या का एक भाग दूसरे संख्या से 10 अधिक है, तो दोनों भागों का अनुपात 4:7 है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों अनुपात का जो मान, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। हमसे बोला है प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संख्या तो यही है 4, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं कि एक 2 भाग में बांटा गया है। ऐसा बांटा गया है कि एक संख्या का एक भाग दूसरे संख्या से 10 अधिक है, तो दूसरे संख्या से देखो अनुपात में अधिक है ना, कितना भी अधिक हो तो बिना ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू बोला है पहला भाग तो 4 अनुपात में है, तो जो भी पहला भाग 4 अनुपात में नहीं है, हमें बोला है एक संख्या का 2 टुकड़ा करने के बाद इतना हो गया है, तो प्रारंभिक टुकड़ा कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 4 3 7, मतलब शुरू में ये 7 अनुपात में होगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 7 से भाग लगेगा। इसमें लग रहा है नहीं, इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बिना बनाए। ऑप्शन के थ्रू नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन भी किसी विद्यार्थी को ऑप्शन के थ्रू चेक करना है तो उसका भी हम तरीका समझाते हैं। लेकिन समझ में आया, प्रारंभिक संख्या पूछा था, मतलब प्रारंभिक संख्या का मतलब जब इसका टुकड़ा नहीं किया गया था। अभी तो 2 भागों में बांट दिया गया तब ना 4 और 3 हो गया। जब नहीं बांटा गया तो तब कितना था, उसका हमें इसको सॉल्व करके बनाना है। इस तरह से हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना हो नहीं, अनुपात अगर नहीं दिया रहता तो थोड़ा सा ऑप्शन मतलब रेशियो के थ्रू सॉल्व करते हैं, क्योंकि 7 का मल्टीपल तो मानो ये भी ऑप्शन हो सकता था, 84 दे देता, तब क्या करते, सॉल्व ही करते हैं ना, तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे बोल रहा है एक भाग जो है दूसरे भाग से 10 अधिक है। अच्छा, अनुपात में आप लोग बोल सकते हैं कि कितना अधिक है। यहाँ पे अगर हम अनुपात की बात करें, अनुपात में कितना अधिक है, ये संख्या 1 अधिक है, और एक्चुअल में बोला है कितना अधिक है, 10 अधिक है। इसका मतलब है कि एक अनुपात का जो मान है वो कितना के बराबर है, 10 के बराबर। हमें पूछा है प्रारंभिक संख्या। प्रारंभिक संख्या तो दोनों का योगफल, शुरू में इतना टोटल था ना, बाद में इसका टुकड़ा किया गया, तो प्रारंभिक संख्या कितना था, 4 3 7 अनुपात में। एक अनुपात का मान 10, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 7 अनुपात का मान 70, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 156 को डबल वाला हो गया ना, अच्छा इसको डिलीट कर लेते हैं। 156 जो है डबल क्लिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं 157। क्या है, इसको होमवर्क में देख लेते हैं। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो उस भाजक का मान बताना है। तो हम जैसे मन वैसे ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाना है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भाजक का मान पूछा, या फिर और शॉर्ट में देखें तो बोला है जब किसी संख्या को एक भाजक से भाग करते हैं तो शेषफल 16 बचता है। मतलब एक संख्या x है, जब इसको हम भाजक 22 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 16। बोल रहा है जब इस मूल संख्या के दुगुने को, मतलब इस जो संख्या है x, इसके दुगुने को जब भाग करते हैं कितना से, भाग करते हैं वही उसी भाजक से मतलब 22 से ही भाग करते हैं, तब जो शेषफल बचता है वो 3 बचता है। तो पूछा है उस भाजक का मान बताइए। उस भाजक का मान मतलब हमें 22 का मान बताना है। कितना का मान, 22 का मान। अच्छा, भाजक बचता कितना, शेषफल अगर हम संख्या को दुगुना किए तो शेषफल भी दुगुना बचना चाहिए था। जैसे हम बोल रहे हैं कि 5 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है, 4 दूना 5 का 5, लग गया शेषफल 1 बच गया। यदि हम उस संख्या को दुगुना कर दें, जैसे 5 है तो 5 10 कर देंगे,
तब भी अगर उसी भाजक से भाग देंगे तो शेषफल हमारा देखिए 2 बचना चाहिए, इसका भी दुगुना बचेगा। जैसे 4 दूना 8, तो आप लोग देख सकते हैं 2 शेषफल बच गया। कितना बच गया? 2। तो वही रूल फॉलो करेंगे तो शेषफल 16 दूना कितना 32 बचना चाहिए था। कितना बचना चाहिए? 32। लेकिन बचा कितना? 3। तो ऐसा कब होता है? 32 ही बचता, लेकिन होगा क्या कि ये संख्या जो है ये 32 से छोटा होगा। कितना छोटा? 3 छोटा। इसका मतलब है कि ये 29 होगा। ये संख्या 29 जैसे ही रहा होगा बाई का मान, तो होगा कि मानो 32 शेषफल बचा होगा, लेकिन फिर उसको एक बार में लगा दिया होगा 29, जिसके कारण कि शेषफल 3 बच गया। कितना बच गया? 3। इसका मतलब वह संख्या कितना होगा? वह संख्या जो हमारा रहा होगा वो 29 रहा होगा। करेंगे क्या? उस संख्या को दोगुना कर दिए तो 32 बचना चाहिए, लेकिन बच रहा है 3। इसका मतलब है कि 3 एक्स्ट्रा है उस संख्या से, तो घटा देंगे 3 तो 29 हमारा आ जाएगा। तो 29 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोगों को क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्या माने क्या नहीं माने, इस दोनों तरीका से समझ सकते हैं। ये भी तरीका आप लोग को हम बताए कि ये भी तरीका बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 158। क्या 158 क्वेश्चन अपना? एक बर्तन पानी से 1/4 भरा हुआ है। अब 1/4 भरने का मतलब ये है कि पानी अगर कुल 4 हिस्सा, 1/4 का मतलब ऐसे समझिए 1/4। इसका मतलब है कि अगर कुल 4 हिस्सा उसमें पानी जाता है, कुल बर्तन का धारिता अगर 4 है, तो कुल अगर टोटल, ठीक है, ये टोटल धारिता का ही बात करें, कुल टोटल कैपेसिटी अगर 4 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट पानी भरा हुआ है, तो फिल कितना है? 1 यूनिट फिल किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है। आगे बोला है जब इसमें 10 पानी डाल देते हैं, कितना? 10 कप पानी डाल देते हैं, तो इस एक अनुपात में तो है ही, या फिर x मानिएगा, थोड़ा सा आप लोग को विजिबल भी होगा कि x मान लिए। जब इसमें हम पानी कितना भर लिए हैं? x कितना? 10 कप। पहले कितना था? x कप था। अब इसमें जब 10 कप पानी और भर दिए हैं, कितना कप? 10 कप पानी और भर दिए हैं, तब जो बर्तन ये हो गया है भरने के बाद, पहले तो x था और इसमें 10 और डाल दिए, तो अब डालने के बाद जो इसका हो गया वो कितना हो गया? 3/4। बर्तन का 3/4। कुल बर्तन था कितना? तो आप लोग बोलिएगा कुल जो था वो 4x था। इसका 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 से 4 कटेगा, मतलब 3x। अब जो हो गया है वो 3x हो गया। जैसे इसका सॉल्व करें तो बच्चा को मान आएगा 2x का मान 10, x का मान जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। कितना? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था बर्तन का धारिता तो कुल कैपेसिटी तो 4 अनुपात में था, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 5, तो 4 अनुपात का मान 20। तो 20 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। या फिर इतना अनुपात, जैसे ही आप लोगों को शुरू में हम बोले कि नहीं अनुपात नहीं मानना, तो उस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। कैसे? ध्यान रहे कि 4 कुल कैपेसिटी है, तो फिल कितना किए हैं? 1 है फिल शुरू में, 1/4 भरा हुआ है। क्वेश्चन बोला 1/4 भरा हुआ है, बोला 10 कप पानी और डालते हैं। 1 अनुपात में तो है, जब इसमें 10 कप पानी और डाल देते हैं तब जो ये भर जाता है वो 3 अनुपात हो जाता है। बोला 3/4, मतलब कुल अगर 4 है तो उसका 3 हिस्सा भर गया। तो कुल तो सेम ही है, अगर सेम नहीं रहता तो सेम कर देते। तो कुल 4 है तो 3 भर गया है। अब कितना हो गया? 3, 1 से 3 हो गया। तो कितना अनुपात में भरा है? 2 अनुपात में। और एक्चुअल में कितना? 10। तो 2 अनुपात का मान 10, तो 1 अनुपात का मान बोल सकते हैं 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 4 तो कुल धारिता, तो कुल तो 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात का मान 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोग बना सकते हैं, सेकंड मेथड इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग को हम अभी करवा देते हैं 159 तक। तो कल जो है 9 क्वेश्चन बचेगा इस चैप्टर का, वो फिनिश करेंगे। उसके बाद LCM और HCF का चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। जब अंक को पलट देते हैं, अंकों के क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग, क्या बोला है? योग जो है वो 99 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं, या आप लोग एक चीज़ और समझाए थे कि अगर बोला है कि अंकों का योग का मतलब ये 11 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा? तो ये देख लीजिए 11 का 9 मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है। ठीक है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, बच्चा को हम समझाए हैं जो इतना क्वेश्चन 160 पे पहुँचने वाले हम लोग 59 पे पीछे क्वेश्चन करवाएं क्या। यदि कोई 2 संख्या जैसे 72 ही है, जब इसका उल्टा लीजिएगा ना, जैसे 72 मत मानिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 18 ही लीजिए। जब इसका हम उल्टा लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे ना उल्टा लेने के बाद, तो ये कितना आएगा? तो मान लीजिए जैसे यहाँ 99 आ गया, तो बिना हम जोड़ भी बता सकते हैं हम लोग। कैसे? तो ये 11 का मल्टीपल आएगा। कितना मल्टीपल? 8 1 9 मल्टीपल आएगा। देखिए आप, यही आया। कोई भी संख्या, जैसे कि एक संख्या लेते हैं हम 65 ही लेते हैं, 65। तो इसका
अब मुँह ज़बानी को पूछे इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, 56 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बिना जोड़े ही बता सकते हैं। तो 6 5 11 और कितना गुना, 11 गुना होगा। कितना गुना, 11 गुना, मतलब ये 121 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमेशा हमेशा के लिए लागू है। और वो घटाते हैं तो 9 का मल्टीपल आता है, कितना, 9 का मल्टीपल। तो 11 का मल्टीपल होगा क्या, उस संख्याओं का योगफल 9 होगा। उस संख्या का योगफल 9 होगा। क्या 8 3 11 9 है, नहीं है। 8 1 9 ये आंसर हो सकता है। 6 1 7 ये नहीं है। 7 2 9 ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसके यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 दिया हुआ है तो इसके अंकों का अंतर लेंगे तो 8 में से 1 गया तो आ जाएगा 7, और इसके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5। हमें क्वेश्चन में इसके अंकों का अंतर बोला है तो 5, ऑप्शन डी ही हो गया, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ये तो हुआ कि अगर हम जानते हैं इस चीज़ को तब, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो जो क्वेश्चन में बोला है अगर सिर्फ वही करे तो क्या आंसर आ सकता है। तो चलिए उस चीज़ को आप लोगों को हम समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी ये चीज़ नहीं जानता होगा, और चांस से 100% है इस चीज़ का कि कोई विद्यार्थी नहीं जानता होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से दूर करते हैं, क्योंकि आप लोग को सभी चीज़ समझना, एग्जाम में तैयार जब तक नहीं रहिएगा तो फिर 1 2 नंबर से छूटना बनते ही रहेगा। क्या है कि सबसे पहला बात 99 होगा, ठीक है, पलट देंगे तो 99 हो जाएगा। लेकिन बोला है अंकों का अंतर 5 है, तो क्या इसका अंतर 5 है, बिल्कुल है। इसका अंतर 5 है, ये भी है। इसका अंतर है 5, नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा 7 है। हाँ, ये तीनों आंसर हो सकता है। अब बोला जब इसके अंक को पलटते हैं तो योगफल 99 होता है। तो इसको जब पलट के जोड़ेंगे तो पलटेंगे तो 38, तो 8 3 11, इकाई अंक पे 1 आ रहा है जबकि 9 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, तो 6 1 7, 6 1 77 हो गया, ये भी गलत हो गया। और इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 7 2 9, 7 2 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं फिर भी हमारा इस तरीके से ऑप्शन आ सकता है, आंसर आ सकता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आप लोगों को अच्छे ढंग से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन हम यही दे देते हैं। ये होमवर्क का प्रश्न रहा आप लोगों के लिए। अगर इसका आंसर नहीं करते तो बहुत ही गंदा हैबिट होगा ये आप लोगों का। ठीक है, ये हम होमवर्क में प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क में इसका आंसर आप लोगों को रिप्लाई करना है, कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो भी बताए कि हाँ हमसे इस क्वेश्चन को नहीं बना। शर्माना और बना नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ना कि शर्माने। तो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सिर्फ फर्स्ट में होमवर्क में। और ये चैप्टर जो है पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। कुल 168 क्वेश्चन है, तो आज पूरा कंप्लीट होने वाला है ये क्वेश्चन, इस चैप्टर मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा, जिसके बाद आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा रहा क्लास। और ये भी बताना है आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे हम बोल रहे हैं कि HCF और SCF, लेकिन आप लोग को भी बताना है कौन सा स्टार्ट करें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारा पार्ट है वो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जानिए। ये जो अभी हम पार्ट कर रहे हैं ये हमारा है पार्ट नंबर कितना है, पार्ट नंबर 14 होने वाला है। कितना है, 14 होने वाला है, पार्ट नंबर 14 है ये शायद। ठीक है, आप लोगों को PDF भी देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, इससे आप लोगों को PDF मिलेगा देखने को। ठीक है, और इसके साथ वीडियो का लिंक भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, ख़त्म करते हैं आज का क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।